हेलो बच्चों, नमस्कार। सार्थक क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने 14.1 के 3 सवालों को हल कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा कि समांतर माध्य ज्ञात करने की जो 3 विधियां थी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पद विचलन, इन तीनों विधियों को हमने बारी बारी से हल कर लिया है। जिसने भी अभी तक ये पहला वीडियो नहीं देखा है इससे पहले वाला, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अब आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, इनको हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। चाहे तो प्रत्यक्ष विधि से करें, चाहे तो कल्पित माध्य से, या फिर पद विचलन से, जो हमें सुटेबल लगे। लेकिन कुछ अधिकतर क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे कि कल्पित माध्य से ही हल करेंगे, क्योंकि पेपर में जो है कल्पित माध्य ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम शुरू करते हैं। देखो, हमें क्या दे रखा है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संचित रूप में लिखी गई। ये हमें एक सारणी दे रखी है। ये प्रति मिनट हृदय स्पंदन की, मतलब जो हार्ट की बीटिंग है, हार्ट स्पंदन की है, उसकी रेट दे रखी है, संख्या दे रखी है, और ये महिलाओं की संख्या दे रखी है। ये हमें दे रखा है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए, उपयुक्त विधि अपने अनुसार कोई भी चुनिए, चाहे प्रत्यक्ष विधि चुनो, चाहे कल्पित माध्य, या फिर पद विचलन। इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसका माध्य ज्ञात करते हैं। देखो, हमें दे रखा है कि एक वर्ग अंतराल दे रखा है, उसके बाद हमें एक बारंबारता दे रखी है। अब हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करने के लिए हम कल्पित माध्य के काम में लेंगे। कल्पित माध्य विधि से सवाल करने के लिए सबसे पहले हमें उसका सूत्र को याद होना जरूरी है। ठीक है। सूत्र से ही हम सारणी बनाएंगे, क्योंकि बिना सूत्र याद के सारणी नहीं बन सकती। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो सारणी नहीं बन पाएगी। तो कल्पित माध्य का देखो सूत्र क्या होता है। कल्पित माध्य से समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या होता है कि समांतर माध्य, जिसे हम x बार से लिखते हैं, x के ऊपर बार लगाते हैं, क्या होता है कि a प्लस, ये a कौन सा है, ये एक कल्पित माध्य है, काल्पनिक माध्य जो हम मानेंगे। ठीक है। सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है। जहां पे d क्या होता है, d बराबर होता है कि जहां d बराबर एक्स आई माइनस के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये हमें वर्ग अंतराल दिया होता है, बारंबारता दी होती है। उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है कि हम करेंगे मध्यमान ज्ञात। मध्यमान एक्स ज्ञात करेंगे। ठीक है। एक्स के बाद देखो सूत्र में क्या है कि डी आ रहा है, एफ गुणा डी आ रहा है। तो एफ गुणा डी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें डी की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी क्या आएगा, एक्स माइनस ए। उसके बाद एफ डी, तो एफ आई डी आई। ठीक है। अब इस सवाल को प्रत्यक्ष विधि से करें तो भी हमें याद तो करना ही पड़ेगा एफ और एक्स, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में क्या आता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एक्स तो हमें मध्य मान तो ज्ञात करना ही पड़ेगा, चाहे कल्पित माध्य से करो, चाहे पद विचलन से, या फिर प्रत्यक्ष विधि से। देखो, मध्य मान कैसे निकालते हैं। ये होती है उच्च सीमा, ये होती है निम्न सीमा। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, तो 68 प्लस 65। 68 प्लस 65 कितने हो गए, देखो 65 और 65 130, 130 में और 3 जोड़ तो 133। 133 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 66.5। कितना आएगा 66.5। अब अंतर देखो कितने का इसमें, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, कितने का अंतर 3 का। तो 3 जोड़ते जाओ, देखो इसमें जोड़े 69.5। ठीक है। 72.5, 72.5, 75.5, 78.5 और 81.5, 84.5। ये आ गया मध्यमान। अब करना है d बराबर x माइनस ए। ठीक है। तो a क्या होता है, कल्पित माध्य होता है, जो कहां से आता है, इस मध्यमान में से हमें मानना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे। देखो इनको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। जब ये विषम संख्या आती है तो हम क्या करते हैं, उसमें एक जोड़ देते हैं। विषम संख्या प्लस एक सम संख्या हो जाएगी। तो 7 प्लस 1 8, 8 बटा 2 4। तो ऊपर से 1 2 3 और 4, 4 नंबर पे जो आएगा उसको हमें राउंड कर देना। तो ये आ गया अपना कल्पित माध्य। लिख देते हैं कि a बराबर 75.5। अब हमें क्या करना है, x में से a घटाना है।
66.5 में से 75.5 को घटाना है। ठीक है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट गई तो कितना आएगा, माइनस में। तो कितना बचेगा, देखो माइनस का 9। ठीक है, अगला कितना आएगा, देखो 69.5 में से 75.5 घटाएंगे। देखो अंतर कितने का, 3 का था, 3 3 जोड़ते जाओ, इसमें 3 प्लस होगा कितना आएगा, माइनस का 6। इसमें फिर 3 प्लस होगा कितना आएगा, माइनस का 3। मतलब जब हम इसमें से ये घटाएंगे तो 9 आया, इसमें से जब ये घटाएंगे तो 6 आएगा, इसमें से जब ये घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, अब 75.5 में से 75.5 घटाएंगे तो 0, मतलब -3 में +3 कर दिया। जो यहाँ पे अंतर होता है उच्च सीमा और निम्न सीमा का, उसी को हम इसमें जोड़ दे तो यह आ जाता है, उसी को हम इनमें जोड़ दें तो यह संख्या आ जाएगी। अब 0 में 3 जोड़ दो, प्लस का 3 आ गया। ठीक है, इसमें 3 जोड़ दो 6 आ गया, और इसमें 3 जोड़ दे 9 आ गया। ये क्या आ गया, x माइनस ए। कैसे, 66.5 माइनस 75.5 माइनस 9, 69.5 माइनस 75.5 माइनस का 6, 72.5 माइनस 75.5 माइनस का 3, फिर 75.5 माइनस 75.5 0। इसी तरह से 75.5 माइनस 78.5 3 आ गया, इसी तरह से 6 और इसी तरह से 9। अब करना है f गुणा d, इनका हमें गुणा करना है। ठीक है, देखो 2 को -9 से किया माइनस का 18, 4 को -6 से किया माइनस का 24, 3 को -3 से गुणा किया माइनस का 9, 8 को गुणा करेंगे 0 से तो 0, 7 को 3 से किया 21, और 4 को 6 से किया 24, और 2 को 9 से किया 18। ठीक है, इसको हमें जोड़ के यहाँ लिखना है, और इसका योग हमें सवाल में दे रखा था 30 है, 30 महिलाएं लिखी थी। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस को आपस में जोड़ना है, और प्लस प्लस वालों को आपस में जोड़ना है। प्लस और माइनस को घटाने के बाद जो बचेगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। देखो एक काम करते हैं, इस 24 से इस 24 को काट देते हैं, 24 क्योंकि ये सब जुड़ेंगे। ठीक है, मुझे तो जोड़ना है सबको, तो 24 से 24 काट देते हैं, कट गया। 18 से 18 काट देते हैं, ये भी कट गया। संख्या क्या बच गई, 21 और 9, तो 21 में से हम 9 घटा देते हैं। ठीक है, देखो 21 में से जब 9 घटाएंगे तो अपने पास लगभग बच जाएगा 12। क्या बचेगा, वही प्लस का, तो सिग्मा एफ आई डी आई बराबर 12। इसकी हमें जरूरत नहीं है। फिर जब सीधे कट रहे थे तो हम इनको जोड़े अलग से, इनको अलग से जोड़े फिर घटाए, क्या क्या मतलब है, तो सीधा कर लेते। 24 से 24 कट गया, 18 से 18 कट गया, 21 में से 9 घटा दो, कितना बच गया 12। अब हम क्या करते हैं कि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अपने पास जो सूत्र है, इसमें अपने पास सारे मान आ गए, मान लिख देते हैं। तो एक्स बार बराबर ये कितना था, 75.5, 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी 12 बटे सिग्मा एफ कितना है 30, ये होता है सिग्मा एफ आई, जो बारंबार दे रखी है उन सबका योग 30। अब क्या होता है कि यहाँ से कैलकुलेशन क्या है कि हम पे डिपेंड है कैसे करें। कई बच्चे क्या है कि इस कैलकुलेशन को हार्ड बना देते हैं, कैसे, यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं 30, फिर 75.5 को 30 से गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर 30 का भाग देंगे। इससे अच्छा है कि सीधा भाग ले दो। ठीक है, कितने का, 3 का, 312 और ये 10, तो 75.5 प्लस 4/10। अब किसी भी संख्या में 10 का भाग देना बहुत आसान है। कैसे, कि 4/10 है, बटा में कितना है, 1 0 है, तो राइट साइड से इकाई के अंक से एक के बाद पॉइंट लगा दो, 75.5 प्लस 0.4। ठीक है, कितना आएगा, 75.9। ठीक है, आ गया इसका समांतर माध्य आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने चौथा सवाल कर लिया है। देखो 5वें सवाल में क्या दे रखा है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ये हमें एक सारणी दे रखी है। नीचे दे रखा है कि एक पेटी में रखे आमों की संख्या की आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें समांतर माध्य ही ज्ञात करना है, और इसमें कह रहा है कि आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का उपयोग किया। तो अपने पास 3 विधि है, कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना कि जब भी हमें बारंबारताओं की संख्या ज़्यादा दे रखी हो, जैसे 15, 110, 135, 115, फिर 25 इस तरह से दे रखी हो, जब आप कोशिश किया करो कि पद विचलन विधि का उपयोग किया जाए। अगर कोई विधि दे रखी है सवाल के अंदर कि इसको कल्पित से करना है, प्रत्यक्ष करना है, तो अलग बात है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए क्या करना होता है
कि पद विचलन विधि का उपयोग किया करो, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में f गुणा x किया जाता है। ठीक है, x क्या था? मध्यमान। तो संख्या बड़ी बड़ी संख्या होगा गुणा करके जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं गलती होने का चांस रहता है। ठीक है, तो चलिए सवाल करते हैं इसको। देखो, आमों की संख्या, आमों की संख्या में देखिए 50 से 52, 50 से 52, फिर 53 से 55, उसके बाद 56 से 58, फिर 59 से 61, और उसके बाद 62 से 64। ये हमें दे रखा है कि 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। उसके बाद हमें बारंबारता दे रखी। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि हमें जो वर्ग अंतराल दे रखा है ये संतत नहीं दे रखा है। ठीक है, संतत कैसे? कि जब भी हमें वर्ग अंतराल मिलता है किस तरह से मिलता है कि 50 से 52, फिर अगला स्टार्ट होता है 52 से, 52 से 55 या 56 जो भी दे रखा होता है। लेकिन इसमें क्या है कि 52 के बाद सीधा एक का अंतर आएगा 53 का। ठीक है, 52 से लेकर 53 एक का अंतर आ गया। उसके बाद देखो 55 से लेकर 56 फिर एक का अंतर आ गया। तो उस एक के अंतर को हटाने के लिए, इस वर्ग अंतराल को संतत बनाने के लिए क्या किया जाता है? ये देखो, ये होती है उच्च सीमा, ये होती है निम्न सीमा। उस एक के अंतर को आधा कर दो। एक तो दे रखा, जितना अंतर है उसका आधा कर दो, कितना आएगा? एक का आधा कितना आएगा? 0.5 आएगा। तो हम क्या करेंगे कि 0.5 उच्च सीमा में 0.5 बढ़ा देंगे, निम्न सीमा में 0.5 कम कर देंगे। दोबारा सुनो कि 52 से 53, 55 से 56, 58 से 59 और 61 से 62, इन सब में एक एक का अंतर दे रखा है। ठीक है, हमें वर्ग अंतराल संतत नहीं दिया हुआ। संतत का मतलब कंटिन्यूस नहीं दिया हुआ कि 50 से 52, 52 से 55, 55 से, इस तरह से नहीं दे रखा है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो हमें अंतर दे रखा है, कितने का है? एक का। 52 से 53 में एक का अंतर है। उस एक के जितना भी अंतर दे रखा हो उसका आधा कर दो। इसमें एक का अंतर दे रखा है, एक का आधा कर दिया, कितना है? 0.5। उस 0.5 को उच्च सीमा में तो हम बढ़ा देंगे, निम्न सीमा में कम कर देंगे। तो इससे अपना वर्ग अंतराल क्या जाएगा? संतत आ जाएगा। ठीक है, तो देखो वर्ग अंतराल की गुणन 50 दे रखा है। 50 में जब 0.5 हम कम करेंगे तो कितना आएगा? 49.5। और उच्च सीमा में 0.5 बढ़ा दो तो 52.5। ठीक है, इसमें हम कम करेंगे 52.5, इसमें हम बढ़ा देंगे 55.5। अब देखो वर्ग अंतराल देखो, 49.5 से 52.5, फिर 52.5 से 55.5। जो अंतराल जो है संतत हो गया। आगे देखो 55.5 से 58.5, 58.5 से 61.5, और 61.5 से 64.5। ठीक है, और हमें पेटियों की संख्या मतलब बारंबारता दे रखी है। पेटियों की संख्या एफ दे रखी है 15, उसके बाद 110, उसके बाद 135, उसके बाद दे रखी है 115, फिर दे रखी है 25। ठीक है, तो इस तरह से हम दे रखा है। इस सवाल को हम करते हैं पद विचलन विधि से, क्योंकि देखो इसका अगला पद क्या आएगा? इस सारणी का अगला आएगा मध्यमान। मध्यमान x, मध्यमान क्या आता है? अब अपने पास अपना वर्ग अंतराल ये नहीं है, अपना वर्ग अंतराल काम आएगा ये वाला। ठीक है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो ये भी बड़ी संख्या बड़ी आएगी। जो बड़ी संख्या वो जब 15 से गुणा करेंगे, 110 से करेंगे, 135 करेंगे, तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए कि अपनी गलती ना हो, संख्या को छोटा कर लेते हैं। देखो कैसे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा कितना आएगा? देखो ये 0.5 और 0.5 इनको जोड़ना, पहले तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा जोड़ेंगे से 0.5 और 0.5 कितना हो गया? एक को 49 में जोड़ दो, कितने को? 50। 50 से 52, 102, 102 का जब आधा करेंगे कितना आएगा? 51। ठीक है, इसी तरह से इनको जोड़ेंगे। अब इनका अंतर देख लो आप, फिर इसमें जोड़ते जाओ, या तो इनको जोड़ो, इनमें टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि इनका अंतर देख लो कितना आएगा। देखो 0.5 से 0.5 तो घट गया, जब उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाएंगे तो 0.5 से 0.5 तो घट गया। 52 में से 49 घटा तो कितने बच गए? 3। तो 3 जोड़ते जाओ उसमें, देखो 3 जोड़ेंगे तो
54, 57, 60 और 63 ये आ गया। अब अगर इसको प्रत्यक्ष विधि से करते आप तो हमें 15 को 51 से गुणा करना पड़ता, समय लगेगा। 110 को 54 से गुणा करना पड़ेगा, 135 को 57 से। तो इतना समय खराब ना हो पेपर में, क्योंकि एक सवाल नहीं आएगा, अपने पास और भी सवाल आएंगे। तो उनको क्या होता है कि ऐसे सवालों को हम उस विधि से करते हैं जिससे आसानी से हो जाए, कैलकुलेशन सबसे कम हो। तो पद वितरण विधि में कैलकुलेशन सबसे कम होती है, ठीक है। तो पद वितरण विधि को उपयोग में लेने से पहले उसका हमें सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र से हम सारणी बनाएंगे। देखो पद वितरण विधि से समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस a कौन सा है, वो कल्पित माध्य वाला, इसमें से हम एक मानेंगे a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। जहां यू आई बराबर डी आई बटा एच, और एच क्या होता है, एच क्या होता है, एच होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इनका अंतर, ठीक है। ये काम में मतलब है क्योंकि इनमें दो का अंतर है, 52 माइनस 50, दो का अंतर। यहाँ पे कितना है, 52.5 माइनस 50.5, 3 का अंतर है। तो क्योंकि अपना वर्ग अंतराल अब ये हो गया है संतत वाला, ठीक है। और डी क्या होता है, डी जो है एक्स आई माइनस बी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए का मान कि 1 2 3 4 5, ये 5 दे रखे हैं, 5 विषम संख्या है, एक जोड़ देंगे 6, 6 में 2 भाग देंगे 3, तो 1 2 3, तो तीसरे जो नंबर पर है वो क्या पड़ा, ए आ जाएगा। तो ए बराबर 57, ठीक है, ये आ गया ए बराबर 57। अब देखो अपने सारणी में क्या दे रखा है, u, और u कैसे आएगा, d बटा h से, तो d कैसे आएगा, x माइनस ए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे d x माइनस ए, उसके बाद u d बटा h, उसके बाद f u f i u i, ठीक है। ये अपनी सारणी का होगी। सारणी को इसी तरह से बनाया करो कि आपको सूत्र में जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारणी में बना दो, सारणी बन जाएगी आसानी से। देखो 51 माइनस 57, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है, इसका मतलब संख्या आएगी माइनस की, तो माइनस का अच्छा है। 54 माइनस 57 माइनस का 3, इसमें जो अंतर था वो जोड़ते जाओ, ठीक है। 57 माइनस 57 0, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। 60 माइनस 57, या इसमें 3 जोड़ते जाओ, कितना आएगा 6। उसके बाद क्या करना है, अंतर देखो h कितना है, यहाँ पे h कितना है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 3 आ गया। अब क्या होगा कि अगर हम इसको कल्पित माध्य से करते तो यहाँ आता एफ डी, एफ गुणा डी, ठीक है। इनको गुणा करना पड़ता है, संख्या को और छोटा करने के लिए क्या करो, डी में एच का भाग दे दो। तो माइनस 6 बटा 3 कितना आएगा, माइनस का 2, माइनस 3 बटा 3 माइनस का 1, 0 1 और 2। अब देखो 15 को माइनस 2 से गुणा करना है, ठीक है। एक तो 15 गुणा करेंगे माइनस 2 से पद वितरण में, अगर हम इसको करते कल्पित से तो 15 गुणा करना पड़ता माइनस 6 से। अगर इसी सवाल को हम प्रत्यक्ष विधि से करते हैं तो 15 को गुणा करना पड़ता है 51 से। तो देखो संख्याएं छोटी होती गई, कैलकुलेशन इजी हो गई, टाइम कम लगेगा, ठीक है। एक दो स्टेप जरूर बढ़ जाएंगे, टाइम कम लगेगा, समय बचेगा। देखो 15 को माइनस 2 से किया, माइनस का 30, 110 को माइनस 1 से किया, माइनस 110, 135 को 0 से किया 0, ठीक है। 115 को 1 से किया 115, और 25 को जब 2 से गुणा करें तो आएगा 50, यह आएगा सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है। अब क्या करना है कि इनको जोड़ के यहाँ लिख दो और इनको यहाँ लिख दो। ये कितना आएगा, माइनस का 140, और ये आ गया 165। तो 165 प्लस का है, 140 माइनस का, दोनों को जोड़ेंगे तो ये विपरीत चिन्ह होने का कारण घट जाएगा। तो 135 में से 140 घटा दो, कितना बचेगा, प्लस का 25, ठीक है। सारे मान अपने पास आ गए, सूत्र में मान देते। देखो x बार बराबर
ए कितना है 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 25 बटा सिग्मा एफ आई, सिग्मा मतलब बारंबारता का योग, ये योग हमें तो दे नहीं रखा है। कितना है देखो 135 और 115, 35 और 15 होते हैं 50 और 200 जोड़ तो ये हो गया 250। ठीक है, 250 के बाद 110 और जोड़ इसमें हो गए 360, 360 में 25 और 15 ये हो गए 40, 360 में 40 जोड़ो ये हो गए 400। ठीक है, बट्टा 400 इंटू 3, देखो कितना आएगा 25 प्लस, अब इसको काट देते हैं। देखो 25 का पूरा पूरा चला जाएगा, एक और ये आएगा देखो 25 25 15 25 का 150। ठीक है, 16 बार चला जाएगा। तो एक को जब 3 से गुणा करेंगे आएगा 3/16, तो 57 प्लस 3/16। अब हम क्या करेंगे कि 3 में 16 का भाग देके 57 में जोड़ देंगे। तो देखो 3 में 16 का भाग देते हैं, 16 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं पॉइंट लगा देते हैं। 30 आया तो 16 एकम 16, या आपको काम रफली करना है। ठीक है, कितना बचेगा 10 में से 6 गए 4 और बच गए 14 और यहाँ लगा दिया 0 क्योंकि हमने पॉइंट लगा रखा है। अब 16 का भाग देखो तो 40 में कितनी बार जाएगा 8 बार। ठीक है, क्योंकि 16 8 कितने होते हैं 128, 128 क्योंकि 16 नहीं में तो 44 हो जाते हैं जो 140 से ज़्यादा हो गए। फिर कितना आएगा देखो 140, 10 में से 8 गए 2 12 फिर 0, फिर कितने बार जाएगा 7 बार, 16 7 112, कितना बचेगा 8 फिर 0 80, कितना आएगा 16 पंजे 80 5 बार, मतलब ये आएगा 0.1875। तो 57 प्लस 0.1875, तो अपना जो x बार आया मतलब समांतर माध्य आया किस विधि से पद विचलन विधि से 57.1875। तो इस प्रकार पद विचलन विधि से हमने 5वें जो सवाल है उसका आंसर निकाल लिया है। छठा सवाल देखते हैं कि हमें किसी मोहल्ले के 25 परिवार दे रखे हैं और उनके दैनिक व्यय दे रखा है। दैनिक व्यय मतलब डेली का जो खर्चा है वो हमें दे रखा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि माध्य दैनिक व्यय ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हम क्या करते हैं कल्पित माध्य विधि से करते हैं। इसको हम पद विचलन से भी कर सकते हैं, कल्पित माध्य से भी कर सकते हैं या प्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे दे रखा है कि ये मूल्य परिवार को संख्या जो है किसी मूल्य के सिग्मा एफ आई है 25 परिवार दे रखे। ठीक है, हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं मध्यमान जो होता है x। ठीक है, ये कोई भी विधि लगाओ, तीनों में से किसी से भी समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो मध्यमान की जरूरत हमें पड़ेगी। तो होता क्या है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो 150 प्लस 100 कितना आया 250। 250 में जब 2 का भाग देंगे तो आया 125। ठीक है, उसी तरह से 200 प्लस 150 उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। ठीक है, 200 प्लस 150 350, 350 में जब हम 2 का भाग देंगे कितना आएगा 175। या फिर इनको बार बार जोड़कर 2 का भाग देने से बढ़िया है कि केवल एक मान निकाल लो ये वाला। फिर इनमें जो अंतर दे रखा है ये अंतर अगर समान होना चाहिए। ठीक है, इनमें हम जोड़ते जाते हैं। देखो 150 और 100 कितने का अंतर है 50 का, वो सभी में 50 का अंतर है। तो इनमें 50 जोड़ते जाओ। 125 में 50 जोड़े 175, 175 में 50 जोड़ेंगे तो 225, 225 में फिर 50 जोड़ दो 275, 275 में फिर 50 जोड़ दो 325। ठीक है, अब जब हमें इसको कल्पित माध्य से ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, सूत्र के अनुसार ही हम सारणी बनाएंगे। तो कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य। x बार, तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहां डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो इस a को सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं, जो हम करेंगे इस मध्यमान में से। कैसे, इनको काउंट करते हैं, इनको गिनते हैं
1 2 3 4 और 5 आ गए। जब भी विषम संख्या आती है तो उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, कितना आ गया, सम संख्या बन जाएगी। 5 + 1 6, 6 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ से 1 2 और 3 तीसरे स्थान पर जो आएगा वो अपना ए आ जाएगा, ए बराबर 225। ठीक है, अब हम सारणी का अगला भाग देखते हैं क्या आता है कि देखो हमें चाहिए डी, तो जब भी हम डी आएगा तभी हम एफ और डी का गुणा कर पाएंगे। तो आप लिखते हैं डी एक्स आई माइनस ए। उसके बाद क्या आएगा, डी है, एफ है, अब हमें क्या चाहिए, एफ डी, तो एफ आई डी आई। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। 125 में से 225 घटाएंगे, हमें यह लिखना है। तो 125 में 225 घटाएंगे -100, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है। उसके बाद 175 में से 225 घटाएंगे, कितना आएगा, -50। ठीक है, हम क्या करेंगे कि जो अंतर था इनका, जैसे इनमें जोड़ा था तो यह आ गया था, इसमें जोड़ा तो यह आ गया, उसी तरह से इनमें भी 50-50 जोड़ते जाएंगे, क्योंकि अंतर जो है उच्च सीमा निम्न सीमा का वो जोड़ते जाएंगे। तो -50 में जब हम +50 करेंगे तो -100 में जब +50 करेंगे कितना बचेगा, -50। -50 में फिर +50 करेंगे तो 0 में 50 जोड़ेंगे तो 50, और 50 में 50 जोड़े तो 100। ठीक है, अब हम इनका गुणा करके यहाँ लिखेंगे, 4 गुणा -100 माइनस का 400, 5 गुणा -50 माइनस का 250, 12 को 0 से करेंगे 0, 2 को 50 से किया 100, और 2 को 100 से गुणा करेंगे 200। ठीक है, इनका जोड़ हम लिख देते हैं यहाँ पे माइनस का 650, और इनका जोड़ लिख देते हैं इस जगह पे 300। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर, मतलब ये माइनस की है ये प्लस की है, दोनों आपस में घटेगी क्योंकि विपरीत चिन्ह आ गए, यहाँ लिखेंगे तो यह आ गया सिग्मा एफ आई डी आई। कितना आएगा, 650 माइनस का है, 300 प्लस का है, बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी प्लस की है, तो जो बचेगा वो माइनस में आएगा, कितना 350। और अपने पास एफ आई भी आ गया, एफ आई डी आई भी है, ए भी है, सूत्र में मान लिख देते हैं, अपना समांतर मान ले जाएगा। तो देखो एक्स बार बराबर ए प्लस 225 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। जब भी ये जो मान आता है, अगर ये मान माइनस का आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, यहां से प्लस और माइनस उससे फर्क नहीं है, अगर ये मान माइनस का है तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। उसके बाद 25 225, देखो प्लस और माइनस, 350 में जब 25 का भाग देंगे, देखो 25 से कम 25 बच गए कितने, 10 100 25 चौक 100, तो 211। इस प्रकार कल्पित माध्य विधि से हमने छठे सवाल का आंसर निकाले। एक्स बार मतलब समांतर माध्य कितना है, 211। ठीक है, आज की क्लास में हमने 14.1 के 3 सवालों को हल किया है, चौथा, पांचवा और छठा। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम 14.1 के 7वें, 8वें और 9वें सवाल को हल करेंगे, जिससे अपनी 14.1 प्रश्नावली जो है पूरी हो जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।